डेविस के भौगोलिक चक्र का प्रदर्शन है आरेख द्वारा। विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने स्थल रूपों की व्याख्या के लिए भौगोलिक चक्र का संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया। तो उसी का चित्र है, आरेख द्वारा प्रदर्शन है। ये पहाड़ी है जो ऊंचा उठ रहा है और इस पर अभी अपवर्तन नहीं हो रहा है। जब पहाड़ी का ऊंचाई उठाए उत्थान रुक जाता है तब अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है। यूसी है अपर कर्व, एलसी है लोअर कर्व। तो यूसी और एलसी के बीच में जो ऊंचाई है उसको सापेक्षिक ऊंचाई कहते हैं। ये रिलेटिव हाइट है। और यह है समुद्र तल, सी लेवल। सी लेवल से पहाड़ी की ऊंचाई को निरपेक्ष ऊंचाई कहते हैं, एब्सोल्यूट हाइट। युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, जीर्णावस्था है। डेविस ने पूरे स्थल रूपों को 3 अवस्थाओं में बांटा है कि कोई भी स्थल रूप 3 अवस्थाओं में होकर गुजरता है और विकसित होता है। सबसे पहले स्थल रूप का उत्थान होता है, फिर धीरे धीरे उस पर अपरदन प्रारंभ होता है, फिर अपरदन का विकर्ता है, जैसे बहता हुआ जल, पवन, हिमानी, पर हिमानी, सागरी तरंगे आदि उस पर्वत को अपरदित, अपक्षित और अपरदित करके घाटी को बियाकारी घाटी बनाती है। फिर वो घाटी प्रौढ़ावस्था में चौड़ी होती जाती है और युवावस्था में लंबवत अपरदन होता है, जिस कारण गार्ज कैनियन और बियाकारी घाटी बनता है। देखिए ये बियाकारी घाटी है, ये भी बियाकारी घाटी है। इसका ढाल उत्तल होता है और खड़ा होता है। आप सुने होंगे गार्ज और कैनियन। गार्ज और कैनियन एक स्थल रूप होता है जो पर्वतों में बनते हैं जब नदी सीधे लंबवत रूप से वर्टिकल इरोजन करती है, लंबवत अपरदन करती है, घाटी गर्दन करती है। तो घाटी गर्दन के द्वारा घाटी को गाढ़ा करती है। प्रौढ़ावस्था में घाटी को क्षैतिज अपरदन प्रारंभ हो जाता है, तो लेटरल इरोजन। तो लेटरल इरोजन के द्वारा वो घाटी को चौड़ी करती है और लंबवत अपरदन करना कम हो जाता है, घाटी की चौड़ाई बढ़ती जाती है प्रौढ़ावस्था में। और जीर्णावस्था में नदी एकदम मंद गति से प्रवाहित होती है, तो इसमें ज़्यादा निक्षेपण ज़्यादा होता है, तो इसमें डेल्टा का मैदान का निर्माण होता है। और जो स्थल रूप बसते हैं उसको मोनाड नाम दिया है इन्होंने, डेविस महोदय ने। और जो मैदान बनता है, जो मैदानी भाग होता है उसको संप्राय मैदान, पेनी प्लेन का नाम दिया है डेविस महोदय ने। तो इस प्रकार से ये सर्वप्रथम युवावस्था में पहले तो उत्थान होता है पहाड़ी का, तो उसमें पहले अपरदन नहीं होता है। इन्होंने पहले संकल्पना इन्होंने किया है कि पहले उत्थान होगा, अपरदन नहीं होगा। तो और यही इनके इसका वीक पॉइंट, इनके कमजोर पॉइंट है कि लोगों ने आलोचना शुरू कर दी कि उत्थान और अपरदन दोनों जर्मनी में ज़्यादा इनका आलोचना हुआ। उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ होते हैं, न कि डेविस ने कहा था कि नहीं पहले उत्थान होगा बाद में अपरदन होगा। तो डेविस को लेके चलते हैं, तो डेविस कह रहे हैं कि पहले उत्थान होगा उसके बाद अपरदन होगा। तो यहाँ उत्थान रुक जाता है तब अपरदन प्रारंभ होता है, तब जाके चक्र प्रारंभ होता है। अपरदन के साथ ही चक्र प्रारंभ होता है। उत्थान पहले पहाड़ी का उत्थान हो जाता है, फिर उस पर चक्र प्रारंभ होता है, अपरदन का चक्र। मतलब उससे काटने पीटने का, नदी जो है उसको काटना पीटना शुरू करती है और काट के लंबवत अपरदन करके बियाकारी घाटी बनाती है, इस तरह से देखिए। और अपर कर्व जो दिखाया है पहाड़ी का ऊंचाई शीर्ष भाग है, और लोअर कर्व है एलसी है, लोअर कर्व घाटी है। लोअर कर्व जितना अपरदन तेज होगा, नदी का धारा तेज होगा, उतने ही एलसी नीचे जाएगा और रिलेटिव हाइट बढ़ती जाएगी। ये रिलेटिव हाइट मतलब इन दोनों के बीच के अंतर, यूसी और एलसी के बीच के अंतर। तो युवावस्था में नदियां लंबवत अपरदन करती हैं और बियाकारी घाटी बनाती हैं और गार्ज और कैनियन बनाती हैं। प्रौढ़ावस्था में लेटरल इरोजन बढ़ जाता है और क्षैतिज अपरदन बढ़ जाता है, जिससे घाटी चौड़ी होती जाती है। यहाँ देखिए, और देखिए अपर कर्व भी नीचे आ रहा है, मतलब प्रौढ़ावस्था में, और लोअर कर्व भी नीचे आ रहा है। तो प्रौढ़ावस्था में रिलेटिव हाइट एब्सोल्यूट हाइट दोनों घटती हैं। मतलब ये जो रिलेटिव सापेक्षिक ऊंचाई है और निरपेक्ष ऊंचाई है दोनों घटती हैं, क्योंकि घाटी गर्दन भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर ज्यादा इरोजन हो रहा है शिखर का। जबकि जब तक उत्थान हो रहा था तब तक शिखर का इरोजन नहीं हो रहा था। युवावस्था में प्रारंभ होता है इरोजन होना, लेकिन इसमें रिलेटिव हाइट ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि घाटी गर्दन तेजी से होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और क्षैतिज अपरदन नहीं होता, लंबवत अपरदन होता है, इसलिए घाटी बी आकार की बनती है और गाढ़ी बनती है। उसी को कहीं कहीं गार्ज कहते हैं, कहीं कहीं कैनियन कहते हैं, कहीं कहीं बी आकार की घाटी कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इन दोनों में अंतर होता है, उनका व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल
इस अवस्था में, युवा अवस्था में लंबवत अपर्दन ज़्यादा होता है, जिससे बियाकारी घाटी, गार्ज और कनियाई बनते हैं। और इसमें रिलेटिव हाइट, जो सापेक्षिक ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि घाटी का गहराई बढ़ती जाती है। तो इससे सापेक्षिक ऊंचाई, ये लोअर कर्व नीचे आता जाएगा, क्योंकि गहराता होता जाएगा। और पौढ़ावस्था में लंबवत अपर्दन कम हो जाता है, वर्टिकल इरोजन कम हो जाता है, और लेटरल इरोजन बढ़ जाता है, क्षैतिज अपर्दन बढ़ जाता है। क्षैतिज अपर्दन बढ़ेगा तो घाटी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो देखिए घाटी चौड़ी होती हो गई है। और चूंकि ये अपर कर्व पे जो है शिखर का अपर्दन बहुत तेजी से होता है, लेकिन वर्टिकल अपर्दन कम हो जाता है। तो इसलिए होता है लेकिन कम होता है। युवावस्था की अपेक्षा पौढ़ावस्था में वर्टिकल इरोजन कम होता है। इसलिए घाटी की जो है रिलेटिव हाइट और एब्सोल्यूट हाइट, सापेक्षिक ऊंचाई और निरपेक्ष ऊंचाई दोनों घटती जाती है। देखिए यहाँ यूसी अपर कर्व है, यह निरपेक्ष ऊंचाई को दिखा रहा है, एब्सोल्यूट ऊंचाई को दिखा रहा है, और लोअर कर्व है और रिलेटिव हाइट को दिखा रहा है। तो दोनों घट रहे हैं। जीर्णावस्था में अपर्दन के बाद ये और यूसी जो अपर कर्व है वो नीचे आ रहा है, और ये जो लोअर कर्व है एकदम समतल हो गया है, मतलब मैदान के रूप में हो गया है। और लोअर कर्व और इसकी ऊंचाई ऊपर से और घटती जा रही है, पहाड़ी और छोटी हो गई है, क्योंकि शिखरों का पूरी तरह से अपर्दन हो चुका है जीर्णावस्था में, और निक्षेपण ज्यादा हो रहा है। तो इसी में नदियां मियांडर बनाती हुई बहती हैं, जीर्णावस्था में डेल्टा का निर्माण करती हैं और आक्स बाउंड लेक का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से डेविस भौगोलिक चक्र का है संकल्पना 1899 में प्रस्तुत किया था। स्थल रूपों के विकास के, कोई भी स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। ये डेविस का त्रिकूट है। जर्मनी में इसका बहुत आलोचना हुई, पेंक ने इसके आलोचक थे, तो उनका व्याख्या हम अलग करेंगे।